इस वायरस को, जो कि अन्यायवादी है, को बहुत तकलीफ हुई और आगे अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मणों के स्वतंत्रतावादी आंदोलन शुरू हुआ। परंतु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के आंदोलन के कारण स्मृति जैसे घिनौने तथाकथित ब्राह्मणवादी ग्रंथों द्वारा यहाँ के शुद्ध व अति सुधर की राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मुताबिक इस देश के मूल निवासी उनकी शिक्षा को छीनी गई थी, लेकिन उसको दोबारा मूल निवासी बहुजनों को मिलने लगी। सन 1902 में छत्रपति साहूजी महाराज ने 50% हिस्सेदारी देने की घोषणा करके मूल निवासी बहुजनों के लिए न्यायवादी राजकीय आदेश दिया। अंग्रेजों ने भी ब्राह्मणों को न्यायाधीश के योग्य नहीं माना, इसलिए इन सभी अन्यायवादी, समतावादी, असमतावादी, मनुवादी शैतानों ने अंग्रेजों का विरोध किया और इनका षड्यंत्र कामयाब होने वाला ही था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मूल निवासियों के लिए जलाई गई शिक्षा की ज्योति प्रकाश को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। रहा शाह काम, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ने भारत की मूल निवासी महिलाओं को इनके जहरीले कानूनों से मुक्ति दिलाई, परंतु संविधान के खिलाफ जाकर भारत की न्यायपालिका को ब्राह्मण पालिका बनाम ये लोग अपनी कसर नहीं छोड़ रहे थे। उसके 1950 से 1919 के बीच सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मणवादी जजों में 38 बार मनुस्मृति को अपने निर्णयों उपयोग किया गया। 2009 से 19 के बीच 26 बार यानी कि 70% बार मनुस्मृति को प्रयोग किया गया। ये तो केवल सुप्रीम कोर्ट का हाल है, राज्यों में और भी बुरा हाल है। राजस्थान के हाई कोर्ट के बाहर इनके मनु महाराज की स्टैचू लगी हुई है, इसके हिसाब से ये फैसला देते होंगे। फिलहाल ही गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को हिंदूवादी सोच के हिसाब से बेकसूर साबित करने की कोशिश की गई और गुनहगारों को केवल गौशाला में सेवा करने का आदेश देकर जेल से बाहर कर दिया। यह इस तरह के फैसले आना कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी मनुवादी ब्राह्मणवादी जो पीड़ित उनकी मानसिकता है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जिनसे हमारे मूल निवासी बहुजनों का हिस्सेदारी से महरूम रखा जा रहा है, ऐसा ही हाल राज्य स्तर पर भी है। सुप्रीम कोर्ट में 90% स्वर्ण जाति के जज हैं। उन जजों में से 3% से कम आबादी वाले ब्राह्मणों का 2023 में 16 पदों पर यानी कि 36 से 37% के आसपास था। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों में ब्राह्मण लगभग 78% है। आप सोच सकते हैं कि आपके साथ कहाँ क्या न्याय होगा। न्यायपालिका यानी कि भारत सरकार पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका है जो सरकार के गैर संवैधानिक कानूनों पर रोक लगाती है, परंतु यदि दोनों पालिकाओं में एक मानसिकता के लोग बैठे हो तो क्या खेल खेला जा सकता है, आप समझ सकते हैं। बामसेफ के मंच पर यह विषय पहली बार नहीं आया है, बल्कि समय समय पर कार्यपालिका के ऊपर विषय आए हैं और इस विषय की सुबुगाहट आपने भारत की लोकसभा में भी सुनी होगी। इस विषय पर पुरखर जानकारी रखने वाले हमारे कुछ वक्ता और डिटेल में जानकारी देंगे। तो भारत के संविधान को अमल में लाने की जिम्मेदारी संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को प्रदान की है। स्वतंत्रता के जहां पालिका और विधायिका में मूल निवासी बहुजनों का प्रतिनिधित्व बढ़ा, इन संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण हुआ, परंतु न्यायपालिका के आज भी ओबीसी, एससी, एसटी के समुचित प्रतिनिधि से विहीन है और इसका लोकतांत्रिकरण नहीं हो सका। इसका न्यायपालिका ने अपने समय के फैसले कोलाजियम सिस्टम का गठन कर
न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने हाथ में ले ली। और इसके बाद दृष्टिकोण हमेशा सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन और ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों के विरुद्ध रहा। और कई बार तो मामला न होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय उनके विरोध में आदेश जारी करता रहा। इसके कई उदाहरण हैं। पहले जैसे कि 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास बनाम क्रिमिलेयर का केस है, उसके अंदर फिर उसके बाद है चंपक दुराई केस, जहाँ आरक्षण के विरोध में फैसला दिया। 1993 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल मामला, जहां ओबीसी के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसले हो। फिर वर्तमान में आए एससी, एसटी के लिए क्रिमिलेयर या वर्गीकरण का फैसला हो। यह सभी इस तथ्य के जीवंत उदाहरण है। इसलिए समय आ गया है कि मूल निवासी बहुजन समाज सुसंगठित प्रयास करे, जिससे न्यायपालिका को प्रतिनिधि पूर्ण बनाया जा सके और उसका लोकतांत्रिकरण संपन्न हो सके और संविधान की मंशा के अनुरूप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारत के संविधान को उसकी मूल भावना के अनुरूप अमल में ला सके। इसी उद्देश्य से जन प्रबोधन के विषय निर्धारित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट, लो कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे साथ कभी भी न्याय नहीं मिलता, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। बहुत से लोग पीड़ित हैं, यानी कि आप मान लीजिए 80% लोग जो पीड़ित हैं उनको ना तो लोअर कोर्ट से न्याय मिलता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलता है। क्यों नहीं मिलता, ये बात शायद मैंने अभी इसमें जो प्रस्तावना पढ़ी है उसमें बता दिया। क्योंकि वहाँ हमारे लोग नहीं हैं, जो जिनके लोग होंगे वो उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुसार वो क्या कहते हैं कि मेलभाव में उनके प्रति न्याय करेंगे। अगर हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी हो तो हमारे साथ न्याय हो सकता है, अन्यथा हमारे लोगों के साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। ये कहीं ना कहीं जो समाज में फैली ब्राह्मणी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, उसी के कारण हो रहा है। क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जो समाज में समानता ना चाहकर सिर्फ असमानता फैलाती है। और जो इनका संविधान है, जिसको ये मनुस्मृति बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को न्याय करते हैं। हमारे लोगों को तो सिर्फ ये जो है गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमारे लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता। आप देखते होंगे अभी हाथरस में जो कांड हुआ था उसको शायद आप लोग भी नहीं भूले होंगे। वो केस आज भी ऐसे ही चल रहा है और उन लोगों को बरी भी कर दिया है कुछ लोगों को। तो वो अगर वो छोटा मोटा केस तो था नहीं, कितना जघन्य अपराध था उस लड़की के साथ। यहाँ की उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी उसके परिवार वालों को, और रातों रात, और कहते हैं कि हिंदू धर्म में रात के समय लाश नहीं जलाई जाती, लेकिन उस बेटी की लाश को रातों रात जला दिया गया था, उसके परिवार वालों को भी नहीं पता था। तो यहाँ हम कैसे न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं? हमें न्याय मिलेगा ही नहीं जब तक हम सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, घर घर जाकर अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं फैलाएंगे, उनका बताएंगे, तो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे स्थापित होगा? तो अगर आप लोग हर जगह राजनीतिक, सामाजिक और सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका आदि में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना चाहते हैं तो अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर जाए, अंधविश्वास की तरफ से हटाए। जब तक हमारे लोग पाखंड में और अंधविश्वास में जिएंगे तब तक हमारे लोग शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे। तो जब शिक्षा की तरफ जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कहाँ कौन से पद पर हमें हमारी शिक्षा के अनुसार, हमारी काबिलियत के अनुसार हमें कौन सा पद लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने समाज को आगे बढ़ाना
तो अंधविश्वास को ख़त्म करना होगा, शिक्षा की तरफ रुझान करना होगा और पाखंडवाद को ख़त्म करना होगा। इसी शब्दों के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।